हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली डिजीज़ जो हमने उठाई है वो हमारी टेट्रालॉजी ऑफ फेलट। तो सबसे पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। तो टेट्रालॉजी जो फर्स्ट टर्म यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है। लॉगस का मतलब होता है स्टडी, लॉगस एक ग्रीक वर्ड है, और टेट्रा का मतलब होता है फोर। ठीक है। अब फेलोट जो वर्ड है वो उठाया गया हमारे फिजिशियन के नाम से, जिनका नाम था लुइस आर्थर फेलट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस डिजीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इन 1888। ठीक है, इनके ऑनर में रख दिया गया हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फेलट डिजीज़ का नाम। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली एज्यूम करते हैं इसका एक और मीनिंग हो सकता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो यानी कि टोटल टेट्रालॉजी ऑफ फेलट का क्या मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ 4 कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, तो हम टेट्रालॉजी ऑफ फेलट में बात करेंगे 4 कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलट क्या है, एक बर्थ डिफेक्ट है जो कि अफेक्ट करता है हमारे नॉर्मल ब्लड फ्लो को थ्रू द हार्ट। ठीक है, ये जो बर्थ डिफेक्ट है ये 4 डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है ओवर राइडिंग ऑफ एवोर्टा। थर्ड है पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे। तो एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक नॉर्मल हार्ट की एनाटॉमी है। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों से हमें ये डिजीज़ समझ में आ जाए, सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एवोर्टा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है वो क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, ये वाला हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर वेना कावा, नीचे आपको दिख रहा होगा इन्फीरियर वेना कावा। अब बात कर लेते हैं हम ये डिफेक्ट के बारे में कि जब डिफेक्ट होगा तो हमारा हार्ट कैसा दिखेगा। तो आप ये देखो, ये डिफेक्टिव हार्ट है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलट हो रखा है यहाँ पे। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है ओवर राइडिंग एवोर्टा या फिर ओवर राइडिंग ऑफ एवोर्टा। तो इसमें क्या हुआ है, जो एवोर्टा का साइज़ है वो बढ़ जाता है या फिर इसकी जो पोजीशन है वो मिसलीड कर जाती है। ठीक है, अब क्यों मिसलीड करेगी ये हम बात करेंगे फिजियोलॉजी में। तो जो एवोर्टा हमारे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे आके ख़त्म हो रहा था वो मिसप्लेस होकर कहाँ पे आ जाएगा, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या हो रही है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्योंकि ये एवोर्टा है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसप्लेस हो गया, तो इसकी वजह से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो थोड़ा सा दबेगी, नैरो हो जाएगी, तो इसे क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, अब देखो आप, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट था। लेकिन जब डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों सेपरेट आउट थे क्योंकि यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन जब डिफेक्टिव होगा तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा उसमें क्या ओपनिंग पाई जाएगी। तो इसको क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यानी कि जो वेंट्रिकुलर को सेपरेट करने वाला सेप्टम है उसमें क्या है, डिफेक्ट है, यानी कि उसमें ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आप ये देखो, ड्यू टू स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारा पुश करता है ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई, तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल का। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बात समझ में आएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसिडेंट रेट की। ठीक है, तो आप ये देखो, मोर कॉमन होता है किसमें, ये मेल में, और कॉन्स्टिट्यूट करता है 75% ऑफ ऑल ब्लू बेबीज बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। आप देखो, जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलट है ये एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, यानी कि बच्चे के अंदर साइनोसिस के सिम्टम्स नजर आएंगे। दैट मीन्स कि ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्किन बेबी की नजर आएगी। तो क्या है, एक ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एनाटॉमिकल कार्डियक एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट टुगेदर, जिसमें क्या है, 4 एनाटॉमिकल कार्डियक
एबनॉर्मेलिटी एक साथ प्रेजेंट है। एनाटॉमिकल का मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 डिफेक्ट आ गए हैं और चारों एक साथ प्रेजेंट है बच्चे के हार्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चारों की बात कर ली थी इंट्रोडक्शन में। चलिए अब क्लासिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, चारों चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी। तो सबसे पहले क्या देखें, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा, ये देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट था, उसके बीच में हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, ओपनिंग देखने को मिलेगी इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। सेकेंड देखिए, ओवर राइडिंग ऑफ एबोटा, ठीक है। अब सेप्टम नहीं प्रेजेंट होगा तो जो एबोटा की पोजीशन है वो क्या कर जाएगी, मिसलीड कर जाएगी, ठीक है, मिस पोजिशनिंग हो जाएगी, वो अलाइनमेंट में नहीं रहेगा विद द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक पे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। आपको ये तो पता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा एओर्टा कैरी आउट करता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, एओर्टा जो है वो इस, ये जो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है वहाँ पे मिसप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एओर्टा है और यहाँ पे हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये नीचे तक मिसप्लेस हो गया है, ठीक है, मिसप्लेसिंग हो गई है, मिस पोजिशनिंग हो गई है एबोर्टा के, तो उसी को हम बोल देते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एबोर्टा, ठीक है। करते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, उसकी क्या हो गई है, नैरोइंग हो गई है। क्यों, क्योंकि एवोर्टा की पोजीशन एक तो मिस पोजिशनिंग हुई है एवोर्टा की, तो उसकी वजह से हमारी पल्मोनरी आर्टरी दब रही है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो हमारा सेप्टम डेवलप होना था लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के थ्रू, तो वहाँ पे ओपनिंग रह गई थी, तो वो ओपनिंग वाला पार्ट जो डेवलप हुआ है वो कहीं पल्मोनरी आर्टरी के आसपास डेवलप हो गया है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो गई है, तो उसको क्या बोल देंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस। एंड द लास्ट डिफेक्ट क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब देखिए, जब वहाँ पे एबोर्टा की पोजीशनिंग मिसलीड कर गई है प्लस आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया है, तो जो राइट वेंट्रिकल होगा उसको ब्लड को फ्लो करवाने में एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जब फोर्स लगाएगा तो आउटफ्लो को जो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देंगे हम, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं कॉजेज, कि कॉजेज हमारे क्या हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के। तो सबसे पहला कॉज इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है या फिर टेराटोजेनिक केमिकल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करी है या अल्कोहल लिया है तो भी ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकती है। मदर को इन्फेक्शन हुआ है या उन्होंने कोई मेडिकेशन लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम दिख सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है या माँ को डायबिटीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम हमें बच्चे में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, बहुत ही इजी है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले क्या होगा, एक ओपनिंग प्रेजेंट हो जाएगी कहाँ पे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम किस नाम से जान रहे थे, वीएसडी यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आपको फिर से बता दूं मैं, वैसे तो याद होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में प्रेजेंट था हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बीच में क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि वीएसडी हो गई, किस वजह से, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। अब क्या होगा कि जो दोनों में, इसमें था ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों की क्या होगी, अब मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्रेजेंट है, वीएसडी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वीएसडी यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है वो कहाँ पे फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब
अब आप देखो, यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हमें देखने के लिए मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नैरोइंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विच ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड वाला, वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो एक्स्ट्रा प्रेशर से हमारे ब्लड को पुल आउट करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज, जो वेंट्रिकल का साइज होगा वो इनलार्ज होगा, उसमें हाइपरट्रॉफी होगी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हुई है, तो एक्स्ट्रा जब प्रेशर डालेगा तो हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलेगी राइट वेंट्रिकल में। एंड ब्लड कैन नॉट पास इजिली, स्टेनोसिस की वजह से ब्लड इजिली पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये देखो आप, द एवोर्टा मिसप्लेस्ड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन से एवोर्टा क्या हो गया, मिसप्लेस्ड हो गया, यानी कि ओवर राइडिंग ऑफ एवोर्टा हो गया, या ओवर राइडिंग एवोर्टा हो गया है, एंड शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। पहले क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कैरी आउट कर रहा था, अब कहाँ वो शिफ्ट कर गया है मिसप्लेस होके, राइट साइड ऑफ हार्ट, जहाँ पे सेप्टम नहीं प्रेजेंट था वहाँ पे मिसप्लेस हो गया है। अब ये क्या होगा, मिक्स्ड ब्लड एंटर्स द एवोर्टा। अभी तक क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एवोर्टा कैरी कर रहा था, अब मिस प्लेस पोजीशन की वजह से क्या होगा, ये मिक्स्ड ब्लड को कैरी करेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा होल बॉडी में थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो उससे क्या कॉज होगी, फाइनली हमारी साइनोसिस। बच्चे में क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन इन स्किन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम जो हमें नजर आएगा वो हमें दिखेगा क्या, सेंट्रल साइनोसिस, यानी कि सेंट्रल बॉडी पार्ट में बच्चे के साइनोसिस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ब्लू डिस्कलरेशन। क्लबिंग देखने के लिए मिलेगी हमें। ठीक है, क्लबिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेवल जो होगा, मतलब ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ सम टिश्यूज इन द हार्ट, जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होगी बॉडी की या फिर ब्लड की कह सकते हैं, ब्लड की ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल जो होगा वो कम देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन, यानी कि डिस्पिनिक पोजीशन में, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, स्क्वेटिंग पोजीशन एज्यूम करेगा। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, बच्चे को एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। टैकीपीनिया, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होगा वो बढ़ा हुआ होगा। सिनकोप का मतलब फेंटिंग या पासिंग आउट होता है, यानी कि इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अनस्टीडीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अचानक से, पेलनेस बॉडी में देखने के लिए मिल सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, बच्चा अचानक से स्लर्ड स्पीच हो जाएगी उसकी, या फिर सडन स्वेट, अचानक से पसीना आएगा, ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, जब हम अस्कल्टेशन करेंगे तो हमें एक सिस्टोलिक मरमर साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अब आप देखो, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम क्या करेंगे, ईसीजी कराएंगे बच्चे का। ईसीजी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए मिलेगा विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि राइट एक्सिस डेविएशन में हमें क्या देखने के, जैसे क्यूआरएस एक्सिस हम देखते हैं। ठीक है, ईसीजी में तो नॉर्मल जो होता है रेंज वो -30 टू +90 डिग्री तक होता है, लेकिन जब राइट एक्सिस डेविएशन होगा तो उसमें जो रेंज होगी वो हमें +90 टू +180 डिग्री देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सेकेंड हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें हमें क्या दिखेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखेगी, बूट शेप का हार्ट दिखेगा हमें, इनलार्ज्ड एवोर्टा देखने को मिलेगा कुछ केसेस में। जब इकोकार्डियोग्राफी हम कराएंगे तो हमें लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलेगी। कलर डॉपलर जब हम कराएंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू एवोर्टा, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा होगा, एवोर्टा की तरफ। ये बात आपने सर्कुलेशन में पढ़ा होगा कि कहाँ से ब्लड कहाँ को फ्लो करता है। एक बार अगर नहीं पता है आपको तो मैं बता देती हूँ हल्का सा, वैसे तो मालूम होगा, सबने एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो उसमें हम सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो आप ये देख लो, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से हमारा एवोर्टा ब्लड कैरी आउट करता है
ये मान लीजिए एवोर्टा है, और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी, ये ब्लड कैरी आउट करती है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कहाँ लेकर जाती है, लंग्स के थ्रू फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, जब कलर ड्रॉपलर हम करवाएंगे तो राइट वेंट्रिकल जो होगा वो कहाँ पे ब्लड, मतलब कौन उससे ब्लड कैरी आउट कर रहा होगा, एवोर्टा। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा ब्लड कैरी कर रहा था, लेकिन जब कलर ड्रॉपलर हम कराएंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में, तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि एवोर्टा राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर साइनोटिक स्पेल है तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं, डायस्टोलिक फिलिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, और रिवर्सल ऑफ आरवी रिमॉडलिंग, यानी कि आरवी रिमॉडलिंग भी का भी काम करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी साइन इन सिम्टम्स होंगे उनको रिड्यूस करने में बीटा ब्लॉकर्स हेल्प करेंगे। फिर ये देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, यानी कि बच्चों को एनीमिया की भी शिकायत रहती है, तो उसके इस केस में तो क्या करेंगे, उनको आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोटस, यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोटस का हम मेंटेनेंस करके रखेंगे, और नीड होगा तो ऑक्सीजन थेरेपी भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो कुछ डेफिनेटिव सर्जरी है फॉर द क्लोजर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो उसको हम यूज़ करेंगे, एंड रिलीफ फ्रॉम द राइट आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि स्टेनोसिस जो हुई है उसको हम, उससे हमको रिलीफ मिलेगी। अब देखिए पैलिएटिव शंट प्रोसीजर में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे दो आर्टरीज या फिर दो स्ट्रक्चर के बीच में। तो आप ये देखो बेलालॉक टुसिस शंट का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगी, सब क्लैमियन एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हम एनास्टमोसिस करेंगे, यानी कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे किसके बीच में, सब क्लैमियन एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। यानी कि सब क्लैमिन वेन जो होती है हमारी, वो क्या कैरी आउट करती है, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करेगी और डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा देगी। तो इसकी वजह से हमारा ये दिक्कत दूर हो जाएगा कि अब तक कहाँ पे हम जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचा रहे थे ब्लड, तो वो एवोर्टा के थ्रू बाहर जा रहा था, यानी कि एवोर्टा भी कुछ अमाउंट उसका कैरी कर ले रहा था, लेकिन अब क्या होगा, सीधे पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो ईजिली ऑक्सीजनेटेड हो पाएगा। वाटर स्टोन शंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, असेंडिंग एवोर्टा टू राइट पल्मोनरी आर्टरी में एनास्टमोसिस, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे, असेंडिंग एवोर्टा और राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। पोर्ट शंट का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, साइड टू साइड एनास्टमोसिस, यानी कि साइड टू साइड कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं डिसेंडिंग एवोर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा क्या है। तो फॉर टोटल करेक्शन हम दो प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। एक तो ब्रॉक्स प्रोसीजर है हमारा, और दूसरा रेस्टेलिस ऑपरेशन है। ब्रॉक्स प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इनफंडिबुलम रिसेक्शन करते हैं, और या पल्मोनरी वॉल्वोटॉमी और पैच क्लोजर ऑफ वीएसडी, ठीक है। यानी कि पल्मोनरी वॉल्व जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, रिलीज कर देंगे, इनफंडिबुलर रिसेक्शन कर सकते हैं, या फिर पैच क्लोजर, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसकी पैच क्लोजिंग कर सकते हैं, यानी कि जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे। फिर रेस्टिलीज ऑपरेशन, रेस्टिली ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, इंट्राकार्डियल कार्डियक टनल जो है इस फॉर्म बिटवीन द वीएसडी, यानी कि एक इंट्राकार्डियल टनल का फॉर्मेशन करेंगे वीएसडी, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में और एवोर्टा में, along with होमोग्राफ्ट और conduit to the connect right ventricle with divided pulmonary artery, यानी कि हम क्या करेंगे, होमोग्राफ्ट करेंगे या फिर कंडुइट करेंगे कनेक्ट करने के लिए राइट वेंट्रिकल को डिवाइडेड पल्मोनरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी को जो हम डिवाइड करके राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करने की फर्दर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। सर्जिकल मैनेजमेंट के टोटल करेक्शन में हमने दो प्रोसेस पढ़ी, ब्रॉक्स प्रोसीजर एंड रस्ट ऑपरेशन, ठीक है। होप सो कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है या फिर सर्कुलेशन वाला टॉपिक कवर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके।